Hello, so good evening. Today we are going to study about diffraction of light. Okay, so before going to diffraction of light, I want that we should first go on and study about interference. First of all, so do you mean by what do you mean by interference of light? Interference. Interference of light waves. So have anyone of you heard about the interference of light? No. ओके सो देखो अभी क्या इंटरफेरेंस क्या होता है। दो लाइट रेज हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा है इंटरफेयर बोलते हैं ना, हमारे मैटर में इंटरफेयर मत करो, ये चीज मत करो। दो लोग बातें करते तो बोलते क्या, हमारी बीच की बात है, आप इंटरफेयर मत करो, ठीक है। सो लाइक दिस ओनली द कॉल्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। द टू वेव्स आर देयर, व्हाट यू अंडरस्टैंड। यहाँ दो वेव्स हैं। इस वेव अलग अलग प्रकार की हो सकती हैं और इन दोनों को जब मिक्सिंग करते हैं, ये सोर्स वन हो गया और ये हो गया सोर्स टू आपका, ठीक है। तो दोनों जब मिलेंगे एक दूसरे से तो इंटरफेरेंस होगा, दैट इज कॉल्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट इज आल्सो कॉल्ड ओवरलैपिंग ऑफ टू वेव्स। व्हाट वी आर सेइंग, ओवरलैपिंग ऑफ टू वेव्स, ओवरलैपिंग ऑफ टू वेव्स, ठीक है। मतलब दो वेव्स का ओवरलैपिंग करना ही इंटरफेरेंस कहलाता है, सिंपल वर्ड्स में आप कह सकते हैं, ठीक है। और ये ओवरलैपिंग कुछ ऐसे होता है कि इन पर हम देखते हैं दो चीजों को, दो सोर्स है, सोर्स वन और सोर्स टू है, इनसे दो वेव निकल रही हैं। तो ओवरलैपिंग में क्या होगा कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए किसी पॉइंट पर आपको देखना है। फॉर एग्जांपल जो हमने वेव बना रखा है पॉइंट पी पर अगर हमें देखना है, या पॉइंट यहाँ पर मान लो P2 है, P2 पर देखना है, तो समझो अगर आप यहाँ वेव आ रही है, इसके कारण इंडिविजुअल और इनके कारण इंडिविजुअल जो है, जो डिस्प्लेसमेंट होगा अगर इसके कारण ए के कारण ए और बी के कारण है, तो दोनों का जो नेट लेंगे हम, तो वो हम ले लेते हैं, दैट इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से, है ना। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आपने पहले ही पढ़ चुका होगा, है ना। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है। सो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट इज अ what we can say, basically works on the superposition principle. Okay, so बेसिकली अगर आपको लिखना चाहिए इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, तो हम लिख सकते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के बारे में, क्या होता है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। सो नाउ, so you can write it now, what is interference of light. We can say interference of light is the modification of the intensity of light. What in definition we need to write, what is this definition, it is the modification of light is what, the modification, जैसा मैंने बताया आपको, ओवरलैपिंग होगा, मॉडिफिकेशन होगा। मॉडिफिकेशन ऑफ, किसमें मॉडिफिकेशन होगा, इंटेंसिटी में होगा। किसमें मॉडिफिकेशन, इन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ओके सॉरी, इंटेंसिटी है ना, इंटेंसिटी ऑफ लाइट रेज, ठीक है। ओके, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। ये बात समझ में आई। अब कैसे करना है, क्यों होना है ये, क्योंकि अंडर ब्रैकेट आप लिख लीजिए रीडिस्ट्रीब्यूशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी। क्या होने वाला है, रीडिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है। क्या, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी, ठीक है। ये आपका हो रहा है, इसलिए आपका क्या हो रहा है, इंटेंसिटी में कमी आ रहा है, ठीक है। एक्चुअली जनरली मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा रिलेट करने के लिए आपको, है ना। देखो एक रिलेट बहुत अच्छा याद आ रहा है मुझे एग्जांपल। सपोज आप जा रहे हो और दो लाइट को जलाया आपने, क्या किया, टू लाइट रेस को, एक बल्ब वन है, बल्ब टू को जलाया आपने, और अचानक क्या हो जाए, देखो यहाँ पर, यू कैन से दिस इज बल्ब वन, ठीक है, बल्ब वन, this is just a economic to remember you what actually this is called
है ना। तो बल्ब 1 है, ये बल्ब 2 है, और यहाँ से आपने जलाया लाइट को। तो अब ऐसा मान के चलेंगे कि यहाँ वेव निकल रहा है, ठीक है। तो लाइट जो वेव मान के चल रहे हैं आप इस चैप्टर में वेव ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं। सो अब आप जलाए तो ये कंडीशन हो सकती है, जो रिजल्टेंट निकलेगा, अगर एक लाइट जलेगा तो एक ही लाइट की रोशनी रहेगा, बट रिजल्ट जो निकलेगा वो हो सकता है कि वो ब्राइटर हो जाए। क्या हो जाए? ब्राइट हो जाए। मतलब जो लाइट पहले थी उससे कुछ ज्यादा जलने लगे, या फिर जो बल्ब 2 था इन दोनों से ब्राइट हो जाए लाइट। एक कंडीशन ये बनती है। दूसरा कंडीशन क्या बनता है आपका, कि वो जो है डार्क हो जाए। क्या? डार्क मतलब अंधेरा हो जाए, तो इसको कॉल डार्क, है ना। ऐसा कि आप जब जनरली देखते हो तो ये वाला कंडीशन आपको ज्यादा दिखता है, और ये वाला कंडीशन बहुत कम दिखता है डे टू डे लाइफ में, बट ये भी होता है। दिस इज कॉल्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। और यही ब्राइट और लाइट, ब्राइट लाइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ये वाला ब्राइट हो गया आपका, फिर डार्क हो गया, फिर ब्राइट हो गया, ये जो बनेगा उसको फ्रिंजेस बोलेंगे, और इसी को हम बोलते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का पैटर्न। यहाँ पर क्या दिख रहा है, ओवरलैपिंग ऑफ टू वेव्स के कारण क्या हो रहा है, ब्राइट और डार्क बन रहा है, और इसी को क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट में क्या हो रहा है, मॉडिफिकेशन हो रहा है। इनका मान लो इंटेंसिटी आई नॉट रहा होगा, ठीक है। तो जब जब ये जब बढ़ गया तो आई नॉट से क्या रहेगा, नया इंटेंसिटी जो आया है ब्राइट लाइट बनने के लिए, इसका ज्यादा क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी ऑफ आई नॉट से ज्यादा हो जाएगा, राइट। बट यहाँ नया इंटेंसिटी जो आ रहा है क्या हो रहा है, आई नॉट से कम हो जा रहा है ना। यही होगा। तो हेयर मैक्सिमम जनरली क्या होता है, अप्रोक्सीमेटली देखा जाता है कि जब ब्राइट बनता है तो 4 टाइम्स हो जाता है जब कोहेरेंट सोर्स होता है, और यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 0 हो जाता है जब, है ना, डार्क स्प्लिट बनता है। तो दैट इज द डिफरेंट केस, वी विल गो इन मोर डिटेल अबाउट दिस इन द लेटर, है ना। इस टॉपिक में हम बाद में जानने वाले हैं, बट पहले हम अपना काम कंप्लीट कर लें, मॉडिफिकेशन ऑफ लाइट रेज, है ना, redistribution ऑफ लाइट एनर्जी, ठीक है। अब कैसे होगा, आपको डेफिनेशन समझते लेना है, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हम पूरा समझ के लेने वाले हैं। लाइट एनर्जी क्यों है, प्रोड्यूस्ड, प्रोड्यूस्ड, ठीक है, बाय द सुपर पोजिशन। क्या, कैसे करना है इसको, बाय द सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स, ठीक है, सुपर पोजिशन, सुपर पोजिशन ऑफ टू और मोर वेव्स। क्या, सुपर पोजिशन ऑफ टू और मोर वेव्स, ठीक है, ठीक है। और इसी को बोलते हैं, इज कॉल्ड, इज कॉल्ड, व्हाट इट इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ठीक है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स, ठीक है। ये हो गया आपका इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ठीक है। अब आपको याद हो रहा हो कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, सर आपने बोला है एक चीज, ये क्या होता है, ये किस चिड़िया का नाम है यार, इंटरफेरेंस के बाद सुपरपोजिशन। हालांकि आपने पहले पढ़ा है, फिर भी हम आपको बताना चाहेंगे कि आप देख लो यहाँ पर क्या होता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल देख लो, ठीक है, लिख लो, डेफिनेशन लिखते जाओ, है ना। देखिए क्या है, हम फिजिक्स जो है डे टू डे लाइफ की है, और इससे हमें रिलेट करके पढ़ना पड़ता है, तो ही चीजें समझ में आएगी, राइट। तो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल देखो क्या होता है। सुपर पोजिशन के कैसे निकालते हैं, व्हेन टू और मोर, व्हाट इट इज, मैं समझा चुका हूँ पूरा, फिर से बता रहा हूँ, व्हेन टू और मोर, है ना। आपको डेफिनेशन भी लिख के लेना है, व्हेन टू और मोर वेव्स, व्हाट, व्हेन टू और मोर वेव्स ओवरलैप, व्हाट हैपेंड, ओवरलैप हो रही है यहाँ पर, जो मैंने आपको पहले बोला, ओवरलैप द रिजल्टेंट, ओवरलैप द रिजल्टेंट, ठीक है, रिजल्टेंट के साथ, है ना। क्या होगा, जब टू और मोर वेव्स ओवरलैप होंगी तो क्या होगा, रिजल्टेंट में डिफरेंस आएगा। हमने देखा ना रिजल्टेंट में, यहाँ पर क्या देखा, P1 पॉइंट पर केवल एक दिख रहा था, इन दोनों का रिजल्टेंट लेना है, ए के कारण बी के कारण। जैसे आपने, मैं दिखाता हूँ अभी आपको कुछ, थोड़ा कुछ देर में, है ना। इसको मैं इरेज कर देता हूँ फॉर टाइम बीइंग, और ठीक है, सो देन वी विल अंडरस्टैंड इट, है ना, और करके लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ठीक है। सो नाउ वी विल अंडरस्टैंड दिस, दिस इज कॉल्ड ओवरलैपिंग ऑफ टू वेव्स,
and now we can say also this is the definition. Okay, so now it is more clear and light, we can say, understanding purpose. ठीक है, so this is bulb, your bulb है ना, ठीक है, चलो अभी इतना ठीक है, इसको हमने बाउंड्री बना दिया और नाउ यू कैन से, ठीक है, नाउ वी आर ओके, पोजीशन प्रिंसिपल, ठीक है, ठीक है, द रिजल्टेंट, ठीक है, तो रिजल्टेंट में क्या होगा, जब टू वेव्स ओवरलैप करेंगे तो क्या होगा आपका, द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, क्या रिजल्टेंट में क्या देखना है आपको, यहाँ पर यहाँ डिस्प्लेसमेंट देखना है, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होने वाला है, द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट at any point, at any point, अच्छा at any point क्या होगा, at any point, at any instant also, at any instant, what is happening, at any instant is equal to, ठीक है, ये बात समझ लो, is equal to the vector sum, ठीक है, कौन सा सम लेना है आपको, वेक्टर सम लेना, ठीक है, मैं दिखाऊंगा आपको आगे वेव्स में क्या होता है, वेक्टर सम ऑफ द इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इंस्टेंटेनियस, देखो डेफिनेशन को समझ के लेंगे तो डेफिनेशन याद रहेगी आपको, और यही चीजें जो होती है आपको डेफिनेशन याद कराती है तो आपको नंबर मिलते हैं, है ना, काम आते हैं, क्योंकि बेसिक यही है आपका, क्या डेफिनेशन में कहना चाहते हैं वो समझ के लो, है ना, नहीं तो चीजें इतना इजी नहीं बनती, ठीक है, जो डेफिनेशन नहीं समझेगा उस बाद में दिक्कत होती है ना, ठीक है, और जब भी किसी का आपको डेफिनेशन या फिर किसी का थ्योरी, आपको एक प्रिंसिपल किसी को लिखना रहता है तो दैट यू हैव टू राइट इट एज इट इज, है ना, उसके ही अलग मतलब होते हैं, ठीक है, दैट वुड बी प्रोड्यूस्ड, ठीक है, दैट वुड बी प्रोड्यूस्ड, ओके, एट एनी पॉइंट, एट द पॉइंट बाय द इंडिविजुअल वेव्स प्रेजेंट अलोन, है ना, produced at the point by the individual, है ना, ठीक है, प्रेजेंट एलोन, ठीक है, चलो देखो, जिसको आपको लग रहा है कि नहीं सर बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, सो दे कैन सी दिस वीडियो बाय फास्ट फॉरवर्डिंग इट, बिकॉज थोड़ा सा लिखने में थोड़ा टाइम लग रहा है, मैं थोड़ा पहले से नहीं करके लिया, और नेक्स्ट टाइम मैं प्रयास करूंगा कि आपको मैं पहले से करके लूँ, है ना, ताकि ये जो लिखने वाला टाइम है थोड़ा सा आपका बचे, बट ठीक है, ये टाइम आपके पास जा रहा है तो आपके लिए बेनिफिट है कि थोड़ा सा रिवीजन हो जा रहा है, अच्छा हो जा रहा है ना? और जिसने देख लिया है फास्ट फॉरवर्ड कर दो, है ना, दिस इज द थिंग्स यू हैव टू गो थ्रू, ओके, सो दिस इज द थिंग, एंड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आपको समझ में आएगा कि व्हेन टू और मोर वेव्स ओवरलैप द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, है ना, जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होने वाला है at any point at any instant is equal to the vector sum, देखो फॉर एग्जांपल मैं दिखाता हूँ कि ये थोड़ा रिलेट करके दिखाता हूँ, आपको ज्यादा समझेगा, बचपन में पढ़ा होगा आपने थोड़ा सा, बचपन इन सेंस क्लास 12th में 11th में पढ़ा है कि यहाँ पर देखो, अगर ये आपको ये फोर्स एक पॉइंट यहाँ पर है, ये पॉइंट पी है, और यहाँ पर ये जो वेक्टर है तो ये 2 न्यूटन का था, अगर ठीक है, ये 2 न्यूटन का था, 2 न्यूटन, ओके, एंड हियर इट इज 3 न्यूटन, सो व्हाट वी हैव डन जस्ट बाय एडिंग द वेक्टर सम, हमने क्या किया था, इन दोनों को एक जगह लिया था और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से हमने ऐड कर लिया था, यहाँ पर 2 और 3 5 न्यूटन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इनका जो डायरेक्शन है वो सेम नहीं है, अगर एक ही डायरेक्शन में होता ये, है ना, अगर ये एक ही डायरेक्शन में होता, फॉर एग्जांपल this one is the first vector and different second vector is, अब ये देखो, अगर यहाँ पर आपका अगर 5 न्यूटन का फोर्स है अगर, और ये आपका 3 न्यूटन का है, तो अगर इस पॉइंट पर आपको चेक करना है तो क्या होगा, इस न्यूटन पर इस पर 8 न्यूटन का फोर्स इन दिस डायरेक्शन यू हैव डन, से दैट इज द रिजल्टेंट फोर्स सर, ठीक है, बट
दिस इज 8 न्यूटन ऑफ फोर्स, इट इज मोर देन इंडिविजुअल। तो आपको दिख रहा है कि ऐसा हमने पढ़ के लिया है, दिस इज कॉल्ड सुपरपोजिशन। इंडिविजुअल के कारण देखना है और किधर देखना है, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स देखना है ना, ठीक है। सो नाउ यू अंडरस्टूड कि ये जो फोर्स है एक्चुअल में ऐड करने 5 न्यूटन नहीं आएगा, दैट मे बी मोर देन द इंडिविजुअल, अलग अलग के इंडिविजुअल के अलग है। आपको देखना है कि इनका भी क्या करना पड़ेगा, आपको ये आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा और रिजॉल्व करने के बाद ही आपको ये डायरेक्शन आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। यही चीज यहाँ पर भी करनी है कि आपको करके देखनी है, ठीक है। सो नेट इन डायरेक्शन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड वेक्टरली सम, एंगल के साथ आपको जोड़ के लेना है, दिस इज कॉल्ड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है। चलेगा, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना आपने पूछा हम बता दिए, ठीक है। अब देखो वेक्टर के सम में क्या दिक्कतें आती है और क्या क्या चीजें होती है ना। सो लेट अस सी ओवर हियर, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर हम जाते हैं। सो नाउ वेरी क्लियर, आप देखो यहाँ पर क्या है कि अगर ये y1 है, दो वेव्स हमने सोर्स ले लिया, सोर्स 1 और सोर्स 2, हमने क्या बोला, इंटरफेयर कर रहा है, इनका इक्वेशन हमने ले लिया, y1 इक्वल टू सोर्स 1 y1 इक्वल टू, है ना, y1 इक्वल टू हम अगर ले लें क्या ले लें, a1 साइन ओमेगा t, और ये y2 हम ले लें, ठीक है, a2, ठीक है, a2 साइन ओमेगा t प्लस यू कैन से 5, ठीक है। ये बात समझ लो, थोड़ा सा लिखने में थोड़ा अलग लग रहा होगा, आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे दिखा देता हूँ आपको, फिर भी ठीक है, चलो थोड़ा एडजस्ट करके लेते हैं, करके लेना है धीरे धीरे, है ना। सो ऑनलाइन में तो था यही प्रॉब्लम होती है, थोड़ा चीज़ें दिक्कतें जाती हैं, थोड़ा हो जाता है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। सो इनका वाई नेट अगर आपको लिखना ही पड़े तो आप वाई नेट कैसे लिखेंगे, है ना, दैट इज द थिंग कि वाई नेट जब आपको लिखना है तो आप क्या करेंगे। सो आपको पता है नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री लगानी है आपको और ये लिख के ले लेंगे, है ना। सो गॉड डेरिवेशन थोड़ा बड़ा है तो हम करके ले लेंगे, ठीक है। और ये हो गया आपका यस। सो वाई नेट बराबर क्या हो जाएगा आपका, वाई नेट इक्वल टू हो जाएगा y1 प्लस y2, ओके, दिस वन इज कॉल्ड एज y1 प्लस y2। देखो आपको ऐड जैसे करना है, वेक्टर सम ऐड करना है, तो यहाँ पर आपको लेना है a1 साइन, ठीक है, ओमेगा t, और यहाँ पर क्या लेना है, a2 साइन ओमेगा t प्लस 5, है ना, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो ये बात समझ में आ गई आपको, है ना। थोड़ा सा डिले हो गया आपका और बट ठीक है, जो भी है, तो ये बातें आपको समझ में आ गई हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी हम आगे बढ़ के ले लेते हैं, क्या चीज़ें देख लेते हैं, है ना। और इस प्रकार जो है हम करके ले लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, ठीक है। चलो थोड़ा सा स्लो जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को, जिसको लगे कि नहीं दिक्कत है थोड़ा कमेंट करके पूछ सकते हैं, है ना। कमेंट में ऑप्शन अवेलेबल रहता है, ऑलवेज अवेलेबल है आप लोगों के लिए हम, है ना। सो नाउ देखो, ठीक है, तो y इक्वल टू वाई नेट प्लस y1 प्लस साइन ओमेगा t, ये आपका है और उसको ही करके लेना है आपको। तो कैसे करके लेना है, अब देखो, अब यहाँ पर हमने मान लिया है, हाँ हम कहाँ थे, यस हियर वी आर, यस।
तो अगर मान के चलें कि दोनों सोर्स हमने जो लेके रखा है A1 और A2 जनरली क्या रहता है, जनरली इक्वल ही रहता है A1 और A2, है ना। और इंटेंसिटी को डिफाइन किया गया है यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, इंटेंसिटी I इज प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, ये एम्पलीट्यूड हो गया, ठीक है, और उसका स्क्वायर करना है आपको, ठीक है। Okay, so now we'll see what we are saying. I intensity, okay, so it is intensity of the light rays, ठीक है। Sure, so it is intensity, इतना करके ले लें। so ये किसके प्रोपोर्शनल होने वाली है, ये आपका प्रोपोर्शनल होने वाला है, ठीक है। ये जो इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल होना है, इनको होना ही पड़ेगा एम्पलीट्यूड के, ठीक है। एम्पलीट्यूड के क्या, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के एक्चुअली, ठीक है। तो ये आपको करके लेंगे। तो उस प्रकार से अगर देखो, सो इट इज, ठीक है, सो इट इज लाइक दैट। सो वी हैव टू गो अहेड, है ना। थोड़ा सा नॉइस बीच में आ रहा है, बट ठीक है। तो A1 बराबर A2 रहेगा यहाँ पर। क्यों A1 बराबर A2 माना, क्योंकि हम जो वेव लेके चल रहे हैं उनका एम्पलीट्यूड बराबर लेके चल रहे हैं, ठीक है। सो एम्पलीट्यूड इनका बराबर मान लें अगर, तो ये देखो वैसा नहीं कि नहीं आप नहीं कर सकते, नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा अगर लगा देते हैं, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस बी, तो वहां से भी आपको निकल के आ जाएगा और ये दिखेगा कि वेक्टरली की तरह ऐड किया जाएगा, है ना। तो ऐसा कुछ रहता है, आपको याद हो A1 प्लस A2, है ना, A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर, है ना, अब प्लस 2A1 A2, ठीक है, 2A1 A2 कॉस ओमेगा टी, ठीक है। ये बन के आता है, बट छोड़ो, ये हमें नहीं देखना अभी, ठीक है। हम अपने क्वेश्चन के लिए डिराइव कर रहे हैं। So here what is A1 is equal to A2 is equal to, say you can say it is A, let us say it is A। so ये बना A sin ओमेगा टी, ठीक है, प्लस A2 sin A2 sin ओमेगा टी प्लस प्लस फाइव, ठीक है। ये हो गया आपका, सॉरी इट्स नॉट A2, it's not A2, it's A only, right? So it is A only, ठीक है। अब ये देख रहा है आपको, एक कॉमन अगर ले लें तो ये बना साइन ओमेगा टी प्लस साइन ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी प्लस, ठीक है। ये हो गया आपका दोनों का सम, ठीक है। अब देखो क्या है, अब नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री है, साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है आपका, ये तो ए आ जाएगा। तो अभी साइन ए प्लस साइन बी है, क्या है, साइन, इसको आप कंसिडर कर सकते हैं, this one you will consider it as a A, if you can consider it as a A, and this one complete as a B। साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा, 2, है ना, A इंटू 2 साइन ए प्लस बी बाई 2, क्या, ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी प्लस पाई अपॉन 2,
और इधर हो गया cos ओमेगा टी माइनस, ब्रैकेट लगाना बच्चे भूल जाते हैं और यहाँ से थोड़ा गलतियां हो जाती हैं, ओमेगा टी प्लस फाइव। ओके ओके, ठीक है, होल डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से आप देख रहे हो, यहाँ से आपको क्या दिखेगा कि ये बन जाएगा 2 इंटू ए, 2a साइन, ये बनेगा, और ये ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी टू ओमेगा टी, तो ये बन जाएगा 2 ओमेगा 2 बाई टी, तो ये हो जाएगा 2 ओमेगा टी अपॉन 2, तो बन जाएगा ओमेगा टी, ठीक है, प्लस 5/2, और ये हो जाएगा कॉस माइनस का 5/2। ओके, तो ये अब देख लिया जाए तो माइनस कॉस 5/2 क्या होता है, कॉस 5/2 हो जाएगा और साथ में आ जाएगा, और ये बन जाएगा 2a 2a cos 5/2 into sin of ओमेगा टी प्लस 5/2, ठीक है, ये बन गया आपका। और यहाँ पर अगर कंपेयर करें तो वेरिंग क्वांटिटी ओमेगा टी है, और उसको y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी से अगर कंपेयर करें तो ये पूरा जो है आपका, ये जो पूरा हिस्सा है, दिस विल बी टर्म्ड एज amplitude, this one will be amplitude। ओके, ठीक है, सो आई विल बी क्या आएगा, 2a cos 5/2 का स्क्वायर। ओके, नाउ विल सी, ठीक है, ये आएगा, और यहाँ से बनता है 4a स्क्वायर cos ऑफ cos स्क्वायर 5/2। ओके, so it is 5/2, ठीक, चलो बढ़िया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम देखना है हमें, ये तो इंटेंसिटी आपकी फाइनल आ गई। अब चीजें हम देखेंगे आगे जाके। फॉर आई मैक्सिमम कितने होने के लिए क्या होना पड़ेगा, आई मैक्स कब होगा, आई मैक्स विल बी 4a स्क्वायर, कितना 4a स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 4 टाइम्स आई नॉट, ठीक है, केस 1, व्हाट इट is case 1, or we can go on the next page to write it, ठीक है, yes, so yes, here केस 1 में देखिए मैक्सिमम कब होगा, तो मैक्सिमम होने के लिए, तो केस 1 आई मैक्स है ना, या इसको हटा ही देते हैं यार, हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, यहाँ पर थोड़ा जगह कम दिख रहा है हमें, so that's why it's making a different, है ना, okay, so we are going on the next page, ठीक ठीक है, so now the thing is that so here केस 1 केस 1 आपका क्या बनता है ना, केस 1 में है आपका कि ब्राइट स्पॉट मिलेगा, क्या मिलेगा, इंटेंसिटी विल बी मैक्सिमम, आई
जो आपका आई निकल रहा है ये आपको मैक्स होना चाहिए, है ना। आई मैक्स कितना आएगा? आई मैक्स इक्वल टू आएगा 4a² व्हाट 4a का स्क्वायर, ठीक है। 4a² दैट इज इक्वल टू 4 टाइम्स आई नॉट, क्या 4 टाइम्स ऑफ आई नॉट, ठीक है। और यही होता है आपका केसेस। केस 2 देख लो, केस 2 क्या होता है, हियर इज केस 2, ओके। सो केस 2 होने का मतलब ये है आपका कि केस 2 देखो क्या है आपका, केस 2 है मिनिमम का, है ना। तो आई मिनिमम, आई मिनिमम, आई मिनिमम कितना होगा, ये इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। ये 0 हो जाएगा, क्यों 0 होगा ये बात समझ लो। पीछे वाले केस में ये कॉस, ये किस पर डिपेंड कर रहा है, 4a² तो कांस्टेंट है आपका, डिपेंड किस पर करेगा, 4a² पर, ठीक है। 4 स्क्वायर पर डिपेंड नहीं कर रहा, किस पर करेगा, कॉस स्क्वायर 5/2 पर, ठीक है। तो ये कॉस स्क्वायर 5/2 है, तो कॉस स्क्वायर 5/2 की वैल्यू जो होगी उसी हिसाब से डिपेंड करेगा। तो कॉस स्क्वायर 5/2 की मैक्सिमम देखनी है आपको। ये अगर मैक्सिमम कितना होगा 1 और मिनिमम कितना होगा, इक्वल टू मिनिमम 0 होगा क्योंकि स्क्वायर वाली वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या निकल के आएगा, ठीक है। ये तो आपको समझ आया ना, यही आपका है ब्राइट स्पॉट, है ना। ये हो गया आपका, that one is a different thing, ठीक है। ये हो गया आपका ब्राइट स्पॉट, है ना, केस 1, इट इज द केस 1। ब्राइट स्पॉट है आपका, और आई, आई मैक्स बराबर आपका आया था 4a² ये था ना, इक्वल टू 4 टाइम्स आई नॉट, चलो ठीक है। ये हो गया 4 आई नॉट, ठीक है। ये हो गया, ठीक है, ब्राइट स्पॉट मिलेगा। केस 2 में हमने देखा क्या, केस 2 में हमने क्या देखा, या इंटेंसिटी क्या हो गई, मिनिमम हो गई, तो यहाँ क्या मिलेगा आपको, डार्क स्पॉट, क्या मिलेगा, ये केस क्या निकला, डार्क स्पॉट, 0। अब देखो ब्राइट स्पॉट है ये है, तो इसके लिए हमने क्या बोला इसको, ये भी हो जाएगा आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यही केस है आपका, और नहीं है, है ना। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का केस है, और ये आपका हो गया डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दिस वन इज द केस ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। बाकी कंडीशंस भी है इसमें, कंस्ट्रक्टिव में, डिस्ट्रक्टिव में, ठीक है, ये देखते जाएंगे, है ना। सो ब्राइट स्पॉट इट लीड्स टू कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, केस 2 इज ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, उसमें इंटेंसिटी कितना होगा, क्या होगा, ये सब चीजें देख लिया आपने। तो अभी उसके आगे की बातें ये देखनी है आपको कि आई मिनिमम 0 हो गया, cos स्क्वायर 5/2 की वैल्यू 1 होगी तभी हुआ है ना। दैट्स व्हाई इट इज बिकम 4 आई नॉट, ठीक है। और यहाँ आई मिनिमम 0 होने के लिए cos 5 0 हो गया, पुट कर दिया वैल्यू आपने, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो आगे में क्या है कि cos, इसको आपको पता है कि cos स्क्वायर 5/2 जो है, यहाँ से जो 1 कब होता है, इट प्रोवाइड्स व्हेन आपकी cos स्क्वायर 5/2 की वैल्यू 1 होने की मतलब क्या हो गई कि cos 5/2 की वैल्यू आपकी क्या हो जाए, वी कैन से cos 5/2 की वैल्यू भी 1 हो, या +1 या -1, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि 5/2 की वैल्यू हो गई
अच्छा 5/2 की वैल्यू क्या होनी पड़ेगी? 1 होने के लिए cos 1 कब होता है? cos 1 होता है आपका 0 डिग्री, है ना, 180 डिग्री पाई पर, है ना। ठीक है, तो ये लिख लो 0 पाई, ठीक, 3 पाई, है ना, 2 पाई 3 पाई सब कुछ, है ना। ठीक है, सो हियर, सो ये हो गया आपका डॉट 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 डॉट, यू कैन से n पाई, क्या बोल सकते हैं n पाई। इसका मतलब ये हुआ कि फाई जो होगा आपका क्या होगा, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस 0 इंटू 0 पाई की जगह 2 पाई, तो वो फाई था या 2 पाई हो गया, और डॉट 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 2n पाई, क्या 2n पाई, इट्स 2n पाई, ठीक है, इट्स 2n पाई। क्लियर है, ये हो गया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर आपको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखना है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देख लेते हैं। दिस वन इज द केस फॉर, तो फाई डिफरेंस कितना आना चाहिए, इवन मल्टीपल ऑफ पाई, देख लो। सो फेज डिफरेंस, आगे ही बातें करेंगे पाथ डिफरेंस का भी। फेज डिफरेंस वुड बी इवन मल्टीपल ऑफ पाई, इवन मल्टीपल ऑफ पाई, ठीक है। केस 2 देख लेते हैं। केस 2 में हमने क्या देखा है कि cos 5/2 की जो वैल्यू होनी पड़ेगी, 5/2 की जो वैल्यू है इसके किसके इक्वल होना पड़ेगा। चलो cos 5/2 से पहले देखते हैं, cos स्क्वायर 5/2 है ना, तो cos स्क्वायर 5/2 का मतलब ये हो गया कि cos 5/2 की वैल्यू जो हो जाएगी वो भी क्या होगी, 0 के इक्वल होगी, और 0 कब होगा, ये 90 to 70, है ना। तो ये बनता है आपका 5/2 की वैल्यू मस्ट बी इक्वल होनी चाहिए π/2, ठीक है, 5π/2 एंड सो ऑन, मतलब n, है ना, ऑड मल्टीपल ऑफ 2n-1 π/2, 5/2 क्या हो गया, ये हो गया, तो 5 क्या हो जाएगा, पाई, यहाँ से क्या दिख रहा है, 3π/2 था ना, सॉरी ये हमने 3 लिखा नहीं, बीच में छोड़ दिया, और इसके कारण बेटा तो ये हो गया, हाँ, पाई, 3 पाई, 5 पाई एंड सो ऑन, तो 2n-1 के पाई के मल्टीपल में, ठीक है, ये आया। तो इट इज दिखा, यहाँ से हमें क्या दिख रहा है कि फेज डिफरेंस मस्ट बी, फेज डिफरेंस, ठीक है, यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, फेज डिफरेंस मस्ट बी, फेज डिफरेंस मस्ट बी ऑड मल्टीपल, क्या ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ठीक है, क्लियर, ये यहाँ से हमें दिख गया। एन की वैल्यू यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं, है ना, एन की वैल्यू यहाँ पर क्या है, होल नंबर है, 0 रखेंगे तो 0 आएगा, यहाँ पर 0 रखेंगे तो क्या आएगा, -5/2 आएगा, है ना। तो वैसे आपको रख के लेना है, ठीक है। ये आपका इंटरफेरेंस पैटर्न था, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अभी डेफिनेशन लिखना है तो लिख लो, व्हाट इज द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, so write it down the constructive interference, or we can write it in the next chapter also. So next time we will, when we will go live, so we'll do the class, okay. So that much for today.
थैंक यू वेरी मच, मीटिंग नेक्स्ट क्लास, ठीक है, बाय, थैंक यू, है ना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास, थैंक यू वेरी मच।